और अंदर भी कॉलोनी के अंदर भी पॉकेट के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी और बाउंड्री वॉल के भी काम किए जाएंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, अब जहाँ भी पूरे इलाके के अंदर पानी के काम हो, सीवर के काम हो, सड़कों के काम हो, सारे काम के अंदर तेज़ी आएगी। अब की बार जो रोड बनाएगी पूरे नियम कायदे के साथ बनाएंगे और अच्छी रोड बनाएंगे। रोड नहीं बैठेगी, ये हम गारंटी देते हैं। और ये रोड काफ़ी समय से रिपेयरिंग मांग रहा था, लेकिन अब ये विधायक जी ने और गिरसा जी ने इसको नए बनाने का टेंडर पास कर दिया। ट्रिपल इंजन के सरकार में बहुत बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम किया जा रहा है। सड़क पहले बनी थी तो ये 6 महीने के अंदर ही धंस गई थी, तो उम्मीद ये की जाएगी अब क्वालिटी जो होगी वो बेहतर होगी। के लिए भी जा रहे हैं, किसी काम के लिए ना नहीं बोला इन्होंने और हर काम के लिए आश्वासन दिया है और जो भी दिए है सारे काम करके भी दिखाए हैं। ऑर्डर भी निकल गए, कुछ आने वाले हैं, होने वाले प्रोजेक्ट हैं। कोई भी एक काम भी ऐसा नहीं है जो मना किया और रुक रहा हो, सारे प्रोसेस पे चले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम द्वारका विधानसभा के पॉकेट 9 में मौजूद हैं, जिसके सामने की सड़क की खस्ता हालत है। कई बार ये सड़क धंस चुकी है, कई बार इसकी शिकायतें आ चुकी हैं कि लोग यहाँ से गिरते हैं, फिसलते हैं, बारिश के समय में फिसलन हो जाती है, लोग चोटिल हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए इस सड़क के निर्माण के लिए आज विधायक जी यहाँ पहुँच रहे हैं, पार्षद नरेंद्र गिरसा यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों के सुझाव के साथ बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं और विधायक जी इस पर क्या कह रहे हैं। सर, जिस तरह से आपके हर रोज़ उद्घाटन देखे जा रहे हैं, देखकर लग रहा है कि विकास दौड़ रहा है द्वारका विधानसभा में। यहाँ जो उद्घाटन किया गया है, कितनी इसकी ज़रूरत थी, क्या कुछ शिकायतें मिली? देखिए, ऐसा है, आज यहाँ पर जो ये रोड है आप देख रहे हैं, अपना कैमरा भी आपने घुमाओ उस तरफ देखोगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रोड है काफ़ी खस्ता हालत में थी और काफ़ी समय से थी, कई सालों से थी। तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही थी, उसके लिए भी सड़क बनेगी, साथ ही साथ नाली। और एक यहाँ पुरानी समस्या है कि पानी वापस बैक मारता है, उसके लिए भी अलग से पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि यहाँ सड़कें, जो सड़क बने, लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ सारे इस पॉकेट के लोग काफ़ी परेशान थे और अंदर भी कॉलोनी के अंदर भी पॉकेट के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी और बाउंड्री वॉल के भी काम किए जाएंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, अब जहाँ भी पूरे इलाके के अंदर पानी के काम हो, सीवर के काम हो, सड़कों के काम हो, सारे काम के अंदर तेज़ी आएगी। अभी पिछले दिनों बरसात के गए 2-2.5 महीने, बरसात भी ज़्यादा थी, तो कई जगह वो काम हमने बरसात की वजह से रुकवा दिए थे कि बरसात के बाद शुरू हो। साथ ही साथ आपने भी देखा कि 12 करोड़ 85 लाख की लागत से हमारी जो सांसद हैं कमलजीत जी यहाँ आई थी, वो गैस की लाइनें भी डलेंगी। तो अब हो सकता है कि किसी जगह सड़क थोड़ी सी और लेट हो जाए। हमारा मकसद यही है कि गैस लाइन पहले डले ताकि सड़क उसके बाद बने। अगर सड़क पहले बन गई और गैस लाइन बाद में डली तो सड़कें फिर टूटेंगी। तो उसमें हमारा प्रयास ये है कि जो सड़क बने उससे पहले जो ज़रूरी काम है, कहीं पानी की लाइन डलनी है वो डल जाए, कहीं सीवर की लाइन है वो डल जाए, कहीं गैस की लाइन है वो डल जाए, ताकि सड़क बनने के बाद किसी को परेशानी नहीं हो। आने वाले दिनों के अंदर ये सारे काम होंगे। कल भी हमारी जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ हमारी जो सांसद हैं कमलजीत जी, उनके घर पे मीटिंग हुई। 2 विधानसभा की मीटिंग हुई, उत्तम नगर की भी और द्वारका विधानसभा की। उसमें बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। कई जगह लाइन सीवर की हमारे यहाँ बैठी हुई है, दयाल पार्क है, जे ब्लॉक है, और भी कई जगह हमें बैठी हैं, वहाँ नई लाइन डाली जाएंगी। अभी कुछ मशीनें हमने और मंगाई हैं ताकि जो है आने वाले समय में दिक्कतें ना हो, ताकि सीवर की सफाई हो, डिसिल्टिंग हो, क्योंकि पिछले कई सालों से तो साफ़ सफाई ये हुई नहीं। अगर ये सब हुई होती तो दिक्कत नहीं आती। खैर, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाना चाहता। लोगों ने जिस उम्मीद से हमें यहाँ चुनाव जिताया है, जो उम्मीदें हमसे की हैं, इस वार्ड के अंदर हमारे भाई गिरसा जी और मैं पूरा प्रयास करेंगे कोई भी किसी तरह की ना हो। आप और हम जब मिल करके एक और एक होके 11 होके काम करेंगे तो आगे डेवलपमेंट के काम ज़्यादा होंगे, इस मंगलापुरी वार्ड में भी और द्वारका विधानसभा के अंदर भी। ये जो सड़क पहले बनी थी तो ये 6 महीने के अंदर ही धंस गई थी, तो उम्मीद ये की जाएगी अब क्वालिटी जो होगी वो बेहतर होगी, क्योंकि पहले भी हमने कवरेज किया था, 2-3 जगह से धंस गई थी नहीं बनने के बाद। देखिए, जब पानी की निकासी जब नहीं होती है और पानी सड़कों पर आता है तो जल्दी सड़कें टूटती हैं। भाई नरेंद्र गिरसा जी की अभी हमारी यही चर्चा हो रही थी और जो ऑफिसर आए उनसे भी ये बात हो रही थी, जब सड़क बने तो पानी की निकासी की चिंता हमें साथ करनी है। इसके लिए भी प्लानिंग बनाई कि अलग से लाइन डाल करके इसकी पानी की निकासी यहाँ से की जाए, क्योंकि वो जो सीवर है वहाँ से या जो बाहर का जो लेवल है पानी का, वो पानी का बैक मारता है, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि जो भी काम हो अच्छे हों और काम में मजबूती हो। कोई भी काम किसी तरह का जल्दीबाजी में ऐसा नहीं हो कि सरकारी पैसा वेस्ट जाए
और लोगों को परेशानी हो। कल साहब क्या कहना चाहेंगे, रोड का आज उद्घाटन हो रहा है, कितनी बड़ी सौगात यहाँ के लोगों के लिए है? काफ़ी दिन से रोड टूटी हुई थी और आपने देखा कि डीडीए की पॉकेट है। डीडीए के लोग जो हैं पूरा हाउस टैक्स भी पूरा देते हैं और उसके बावजूद भी प्लान से कॉलोनी कटी हुई है, उसके बाद भी रोड काफ़ी समय से नहीं बना था। तो आज ये डिमांड थी इनकी और इस पे काम हुआ और आज इसका उद्घाटन है। इसको जल्दी इस रोड को आज बना के दे देंगे ताकि साफ़ सुथरी रोड लोगों को चलने के लिए मिले। और अंदर की रोड का भी हमने एक एस्टीमेट भेजा है। अंदर की रोड भी क्योंकि काफ़ी समय से नहीं बनी, उसको भी बनाने का जो ना एस्टीमेट भेज दिया है। तो जल्दी उसको फंड की व्यवस्था करके अंदर की रोड को भी बनाने का काम करेंगे। ऐसे ही इसके जो पार्कों की शिकायत थी, पार्कों की कई जगह से बाउंड्री वाल टूटी पड़ी है, तो उसको भी पार्कों की जो बाउंड्री वाल रिपेयर का काम का भी उसका भी उसमें टेंडर हो चुका है। उसका जैसे अवार्ड होगा तो उसका भी काम जल्दी उद्घाटन होगा। और भी कई सारे काम हैं हमारे जो जल्दी टेंडर हो चुके हैं, जो अवार्ड होने की उसमें है। तो जैसे जैसे काम अवार्ड होंगे वो सारे के सारे काम उद्घाटन करे जाएंगे और जल्दी से जल्दी पूरे करे जाएंगे। एक बात आपने बताई थी कि भाई पहले भी रोड बनाई थी, पहले की रोड क्योंकि सीवर लाइन डाली थी उसके तुरंत बाद रोड बना दी थी, वही उसका बैठने का कारण था। क्योंकि आपका जो गहरी खुदाई करते हो, कुछ लोग कह रहे थे कि जो काम बिल्डिंग मिल के ट्रक आते हैं और रोड धंस जाती है। देखिए, अगर बिल्डिंग मटेरियल के ट्रक आते तो उन पे भी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो रोड धसी थी वो सीवर लाइन डीप सीवर डला था और उसके तुरंत बाद, क्योंकि डीप सीवर डलने के बाद कम से कम 6 महीने उसको कम्पैक्ट होने में लगते हैं मिट्टी को। लेकिन वो जनता की भी डिमांड थी, वो कुछ कारणों से वो जल्दी बना दी गई, जिसके कारण से वो रोड बैठ गई थी। अब की बार जो रोड बनाएगी पूरे नियम कायदे के साथ बनाएंगे और अच्छी रोड बनाएंगे। वो रोड नहीं बैठेगी, ये हम गारंटी देते हैं। आप अब की बार जो रोड बनेगी उसकी पूरी गारंटी के साथ है कि वो रोड बढ़िया चलेगी, आपकी बढ़िया रोड बनेगी। प्रधान जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम बॉस्को है। कितने समय के बाद रोड बनी? ये तो मेरे ख्याल से 10-1 साल हो गए होंगे। 10 साल बाद अब भाजपा आई है तो सड़क बना रही है। खुश हैं जो नेता आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, किसी काम के लिए ना नहीं बोला इन्होंने और हर काम के लिए आश्वासन दी है और जो भी दिए है सारे काम करके भी दिखाए हैं। ऑर्डर भी निकल गए, कुछ आने वाले हैं, होने वाले प्रोजेक्ट हैं। कोई भी एक काम भी ऐसा नहीं है जो मना किया और रुक रहा हो, सारे प्रोसेस पे चले हुए हैं। तो हम अपने तरफ से भी, पॉकेट की तरफ से भी, हम गिरसा जी का, प्रद्युमन जी का बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि ऐसे हमारे पर कृपा रखें थोड़ा सा। और लोगों को इसका फायदा हो? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? कम से कम 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं। शिकायतें क्या-क्या आ रही हैं? शिकायतें थोड़ी पानी की तो कर ही दिया था इन्होंने, मीठा पानी का, और रोड का कर ही दिया है। और बाकी जो बाउंड्री वॉल का चल रहा है, अंदर की रोड का चल रहा है, वो ऑलरेडी हमने देख लिया, प्रपोजल जा चुका है। तो हमें पता है 3 महीने 4 महीने के अंदर बाकी सारे काम भी हो जाएंगे हमारे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार बनी हुई है और ये रोड काफ़ी समय से रिपेयरिंग मांग रहा था, लेकिन अब ये विधायक जी ने और गिरसा जी ने इसको नए बनाने का टेंडर पास कर दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के विधायक आए हैं, पार्षद हैं, कैसा काम हो रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार में? ट्रिपल इंजन के सरकार में बहुत बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम किया जा रहा है। जो भी हमारी समस्याएं हैं, हर समस्याओं के लिए जो भी हमारा लेटर जा रहा है वहाँ पर, वो प्रॉपर ढंग से उसको मूल्यांकन किया जा रहा है, देखा जा रहा है और उसके स्टेप बाय स्टेप लिया जा रहा है। पॉकेट 9 अपार्टमेंट्स हैं और इसके सामने वाली जो सड़क है उसकी हालत ख़राब है। सड़क की हालत को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया है और आज इसका उद्घाटन किया गया है। प्रद्युमन राजपूत जो विधायक हैं, उनका यही कहना है कि इस बार जो सड़क बनेगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी, अच्छी सड़क होगी और जो पानी की निकासी है उसकी अलग से अच्छी व्यवस्था होगी। जिस तरह से पहले रोड धंस गई थी, ऐसी शिकायत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इस तरह की गारंटी के साथ यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा